हेलो दोस्तों, आर हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक है हैफ्लिक लिमिट क्या है। साथियों, हैफ्लिक मानव वैज्ञानिक हैं। उनके अनुसार आदमी अमर क्यों नहीं होता। तो आइए समझते हैं। कोश का विभाजन अर्थात सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है। पहला है समसूत्री विभाजन, दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिका अपने जैसी नई कोशिका बना लेती है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिका का आधा आधा बंटना। जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, जबकि शरीर की कायिक कोशिकाओं में समान सूत्री विभाजन पाया जाता है। कोशिकाओं का आधा आधा बंटना केवल जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे कि एक कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं और अगली बार 23 ही पहुंचेंगे, और कोशिकाओं का पूरा पूरा बंटना केवल कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे कि एक कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं तो अगली बार 46 गुणसूत्र ही पहुंचेंगे, अर्थात एक जैसी कोशिकाएं बार बार बनती हैं। और अभी तक तो हम समझते रहे कि कोशिकाओं का विभाजन अनलिमिटेड टाइम है, लेकिन हैफ्लिक्स के अनुसार कोशिकाएं अधिकतम सिर्फ 60 बार ही डिवाइड होती हैं। हैफ्लिक्स के अनुसार कोशिकाओं के भीतर जो क्रोमोजोम होते हैं, इन क्रोमोजोम के किनारों पर एक ऐसा पदार्थ लगा हुआ है जिसे हम टेलोमीर कहते हैं। और क्रोमोजोम के किनारे ऐसे लिमिट लिए हुए पैदा हुए हैं। जिस दिन टेलोमीर समाप्त हो गया, क्रोमोजोम के किनारों से समझो क्रोमोजोम के मरने की टाइम आ गई। और जब जब कोशिका विभाजन होता है, खुद क्रोमोजोम के द्वारा बनाई गई टेलोमीर छोटा होता जाता है, अर्थात टेलोमीर अपने आप मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। टेलोमीर के छोटा होने से एजिंग अर्थात बुढ़ापा आना तय है। टेलोमीर धीरे धीरे खत्म तो कोशिका भी खत्म, और कोशिका खत्म तो मनुष्य भी खत्म। इस प्रकार टेलोमीर का मरना तय तो कोशिका का भी मरना तय, और कोशिका का मरना तय तो मनुष्य का भी मरना तय निश्चित है। हैफ्लिक्स के अनुसार कोशिका विभाजन दो तरह का होता है। पहला समसूत्री विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन, जिसे माइटोसिस और मियोसिस बोलते हैं। समसूत्री विभाजन में कोशिक माता पिता कोशिकाएं एक बराबर से बंटती हैं, और अर्धसूत्री विभाजन में कोशिक माता पिता कोशिकाएं आधा आधा बंटती हैं। हैफ्लिक्स के अनुसार कोशिका 60 बार डिवाइड करने पर आदमी की अधिकतम उम्र 125 वर्ष जीवित रह सकता है, क्योंकि 60 बार डिवाइड करने पर कोशिकाएं मर जाती हैं तो आदमी का भी मरना निश्चित है, स्वाभाविक है। बढ़ा दिया जाए या नई कोशिका डाल दिया जाए या तो डीएनए बदल दी जाए या डीएनए विभाजन करने लगेंगी। कोशिका अत्यधिक विभाजन करने पर अनियंत्रित होने के कारण कैंसर का कारण बन सकता है, क्योंकि कैंसर के जीन शरीर में मौजूद होते हैं। टेलोमीर लंबे होते ही कैंसर जीन्स एक्टिव हो जाएंगे। टेलोमीर बढ़ने पर सेल डिवीजन बढ़ेगा, और सेल डिवीजन अनियंत्रित होकर अगर बढ़ गया तो कैंसर का खतरा उत्पन्न हो सकता है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने पर कैंसर का कारण बन सकता है।
टेलोमीर बढ़ाने के लिए दुष्परिणाम को देखते हुए भविष्य में तैयारियां चल रही हैं। तमाम वैज्ञानिकों का मत है कोशिकाएं मरती क्यों हैं, तो सबके अलग अलग मत हैं, जैसे कि टेलोमीर छोटा होने से, डीएनए डैमेज होने से, जीन्स चेंज होने से, मगर इन सब में हैप्लिक लिमिट को ही सही माना गया है।